नमस्कार, मैं इस्मत मुजीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव जैसी समस्याओं को प्रति जागरूक फैलाने का दिन है। दुनिया भर में भारी संख्या में लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिक में खून का तुरंत थक्का में बदल लेने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून बहना बंद नहीं होता, जिससे कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आपको बताते चलें कि इस दिन का महत्व हीमोफीलिया और रक्त संबंधी विकारों वाले लोगों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। गंभीर रोगियों में मांसपेशियों, जोड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों में रक्तस्राव हो सकता है। यह एक विरासत में मिली बीमारी है जो बच्चे और उसके माता पिता से मिलती है। इसलिए जल्दी पता लगने पर रोगी को बीमारी के बारे में सावधान और सावधानी बरतने के मदद मिल सकती है। तो हीमोफीलिया रक्त विकार है, एक आनुवंशिक रक्त विकार होता है। इसमें बच्चे में जो रक्त को जमाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की जन्म से ही कमी होती है। तो इसकी वजह से इन बच्चों में कोई भी चोट लगने पर या कट लगने पर जो खून होता है वो लंबे समय तक बहता है, और जो खून का बहाव होता है वो मेनली केवल बाहर कट लगने पर बाहरी रक्तस्राव नहीं होता। इनमें मेन जो बच्चों में होता है रक्तस्राव वो जॉइंट्स के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है, जैसे जॉइंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इंटरनल ब्लीडिंग होना। इसके अलावा खून जो है मांसपेशियों के अंदर बह सकता है, नाक से खून बह सकता है, और जैसे मान लीजिए आपका गम से ब्लीड हो सकती है, यानी है ना, तो ये बहुत कॉमन है। ये हीमोफीलिया बीमारी जो होती है केवल पुरुषों को मेनली अफेक्ट करती है, और महिलाएं जो होती हैं इसकी वाहक होती हैं। यह बीमारी करीब हीमोफीलिया ए 5000 में से एक पुरुष को होता है, और हीमोफीलिया बी 50 करीब 30,000 में से एक को होती है। यानी कि हीमोफीलिया ए 5 से 6 गुना कॉमन होता है हीमोफीलिया बी से। तो इन बच्चों में जो इलाज होता है वो लाइफ लॉन्ग इनको फैक्टर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जो फैक्टर्स आते हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9, इनको हम लोग लगातार चढ़ाते हैं। जब भी इनको ब्लीड होता है तो हम लोग इनको फैक्टर चढ़ाते हैं, जो कि हम लोग ऑन डिमांड थेरेपी इसको कहा जाता है। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न कंट्रीज में है और रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप इनको प्रोफाइलैक्सिस दीजिए। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि सप्ताह में अगर इनको ब्लीड हो या ना हो तब भी इनको हम लोग सप्ताह में 2 से 3 बार लगातार फैक्टर दें, जिससे इनकी जॉइंट्स में ब्लीड ना हो, और इनकी जो जॉइंट्स को ब्लीडिंग के बाद जो डैमेज होता है, जो विकलांगता एक तरह से इनके अंदर डेवलप हो जाती है, शारीरिक अक्षमता जो हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा उस हिसाब से इकोनॉमिकली हम लोग उतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, उसको देखते हुए अभी हम लोग केवल ऑन डिमांड थेरेपी देते हैं। यानी जब चोट लग जाती है या मान लीजिए उसको ब्लीडिंग जब अंदर होती है तभी हम लोग उसका उपचार करते हैं।